अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी जिन लोगों में होती है उनमें एक बहुत कॉमन कॉज़ होता है वेरिकोसील, जिसको हम लोग कहते हैं। वेरिकोसील के बारे में हमने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है कि वेरिकोसील क्या होता है, क्यों होता है, कारण क्या होते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत मरतबा हमने आपको बताया है। आज की इस वीडियो में जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, क्या कैसा लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका जो वेरिकोसील है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाए, उसकी जो ग्रेड्स हैं वो आपकी नॉर्मल होती चली जाएं और आपका वेरिकोसील ठीक हो जाए और वेरिकोसील बिल्कुल भी आपका जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करे आपकी इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप मेरे बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने एमडी किया हुआ है, बीयूएमएस किया हुआ है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने किए हुए हैं ऑप्स एंड गायनी में, और इसी तरीके से सर्टिफिकेट हमने कोर्सेज़ किए हुए हैं इनफर्टिलिटी में। हम यहाँ सायरा हेल्थ केयर में प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि सिचुएटेड है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सायरा हेल्थ केयर बिल्कुल बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जो कि डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी है बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बाराबंकी जो है ये सिटी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप के बिल्कुल पास में ही है। ये मेन सिटी में है, बाराबंकी की मेन सिटी में है ये सायरा हेल्थ केयर। कहीं आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, वहीं पर डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वहीं पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वहीं पर मेडिसिन का पेमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहीं से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे बात करते हैं कि वेरिकोसील बेसिकली होता क्या है। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम वेरिकोसील के बारे में दे देते हैं। वेरिकोसील क्या होता है कि आपकी जो नसें होती हैं आपके स्क्रोटम में, जहाँ से जो है सीमेन निकलता है, सीमेन खारिज भी होता है, और बहुत मरतबा इन इन नसों का जो है आपके स्पर्म से रिलेटेड ज़्यादा ताल्लुक़ होता है कि स्पर्म वहाँ से ट्रेवल करके आते हैं। तो वो जो नसें होती हैं वो नसें जो है डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है और ब्लड वहाँ पर भरने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोसील कहते हैं। ये कंडीशन सेम बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है जो बहुत सारे लोगों में जो पैरों में परेशानी होती है, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से वो वेरिकोज वेन का इशू कुछ लोगों में होता है, उसी तरीके से ये वेरिकोसील का प्रॉब्लम भी लोगों को स्क्रोटम में हो जाया करता है। तो अब जाहिर सी बात है, वेरिकोसील का कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन और मॉडर्न साइंस में कोई ऐसा ट्रीटमेंट इसका ख़ास अवेलेबल नहीं है। सर्जरी इसका एक मात्र ऑप्शन है फ़िलहाल मॉडर्न साइंस में। लेकिन मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है कि सर्जरी इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स सर्जरी कराई है, बट वो फिर से वो वेरिकोसील में परेशान हैं, फिर से उनको वेरिकोसील हो जाता है। मतलब कई कई मरतबा सर्जरी कराने के बाद भी उनको वेरिकोसील फिर से हो जाता है। तो वेरिकोसील की सर्जरी करा लेना इस बात का बिल्कुल भी श्योरिटी और प्रमाण नहीं होता है कि आपको फिर से वेरिकोसील नहीं होगा। ये ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज़ है कि जिसका रिकरेंस रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। इस वजह से आप लोगों को सर्जरी तो नहीं करानी चाहिए। सर्जरी से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, वेरिकोसील जिन लोगों को होता है तो उससे इनफर्टिलिटी कैसे होती है। जाहिर सी बात है, वेरिकोसील की वजह से आपके जो स्पर्म के ट्रेवल करने का जो पाथ है, जो रास्ता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। वहाँ पर स्पर्म आपकी जो है डेड होने लगते हैं। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो कम होने लगती है, या स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी ख़राब होने लगती है। स्पर्म आपके जो है एबनॉर्मल ज़्यादा होने लगते हैं, यानी कि आपके अंदर ओलिगो एस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया जो है वह डेवलप होने लगता है वेरिकोसील की वजह से। और मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिकोसील का अगर प्रॉपर आप क्योर नहीं करते हैं, वेरिकोसील का ख्याल आप नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से फिर आपके अंदर एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि वेरिकोसील की वजह से किस तरीके से आपके अंदर इनफर्टिलिटी होती है। अब आपको जाहिर सी बात है, हमने आपको सर्जरी के लिए मना कर दिया है, तो अब आप करेंगे क्या।
मॉडर्न साइंस में इसके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन आपको करने होते हैं, वो आपको हम बता देते हैं, आप वो उनको फॉलो करिए तो इंशाल्लाह आपका वेरिकोसील आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका कम होता चला जाएगा। वेरिकोसील की जो ग्रेड्स हैं वो आपकी कम होती चली जाएंगी। नंबर 1 क्या करना है आपको, लॉन्ग सिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग दोनों चीज़ें आपको वेरिकोसील में नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है कि जिससे आपके पैल्विक फ्लोर मसल्स की तरफ प्रेशर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा कूदना नहीं है, ज़्यादा दौड़ना नहीं है, भारी सामान उठाना नहीं है, आपको थोड़ा सा नॉर्मल लाइफस्टाइल आपको मेंटेन रखना है। इसके अलावा टाइट अंडरवियर हमेशा आपको पहन के रखना है। ऐसा अंडरवियर, ऐसा सपोर्टर पहन के रखेंगे कि जिससे आपको आपका जो स्क्रोटम है, जो है ना, जो टेस्टिकुलर एरिया है, वो नीचे को लटके ना। वो जो ऐसा अंडरवियर पहनेंगे जिसके सरफेस से वो जो है नीचे से सपोर्ट दिए रहे आपके टेस्टिकल्स को, कि वो ऊपर को उठे रहें, नीचे लटकने ना पाएँ। ये जो टेस्टिकुलर लेवल पे जो लटकना है, ये जो टेस्टिकल्स जो आपके अंडकोश जो होते हैं, अगर ये नीचे को लटकेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और इसके अलावा आपको इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। वेरिकोसील के लिए एक्सरसाइजेस के बारे में हमने वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है यूट्यूब पर, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर हमने बताया है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो वेरिकोसील में आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो वो जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। और साथ में एक नुस्खा हमारा बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे पेशेंट हमें डेली बेसिस पर इसलिए कांटेक्ट करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी एक वीडियो देखी थी और उसमें आपने एक नुस्खा बताया था, वो नुस्खा हमने मंगाया और हमने यूज़ किया, 2 महीने में हमारा वेरिकोसील बहुत आराम हो गया वेरिकोसील में। तो ऐसी बातें लोग हमसे डेली बेसिस पे किया करते हैं। और हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से 2-2, 3-3 महीनों में लोगों का वेरिकोसील जो है बिल्कुल नॉर्मल के आसपास हो जाया करता है। और बहुत सारे लोगों में वेरिकोसील ठीक भी हो जाया करता है। लेकिन फिर भी हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि वेरिकोसील हमेशा के लिए आपका क्योर हो जाता है, ऐसा हम बिल्कुल भी क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, सही से परहेज़ करेंगे, सही से एक्सरसाइजेज करेंगे, और ये जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 145 है, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, दोनों टाइम खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह वेरिकोसील आपका बिल्कुल नॉर्मल के आसपास ज़रूर हो जाता है, या इतना ज़रूर हो जाता है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको, अगर आप इनको सही से फॉलो करेंगे, ये इन चीज़ों को मेंटेन रखेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो इंशाल्लाह वेरिकोसील आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा और आपके अंदर इनफर्टिलिटी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।